हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 18, 19, 20 में हुए हैं। आज हमारा स्टैटिक जीके का वो पार्ट है। स्टैटिक जीके का नृत्य का पार्ट है जिसमें 100 से प्लस क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला पार्ट है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नृत्य का क्वेश्चन। पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो पारंपरिक नृत्य गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य होगा गोटीपुआ नृत्य का संबंध। चलिए देखते हैं गोटीपुआ। गोटीपुआ भारत के उड़ीसा राज्य के एक पारंपरिक नृत्य के रूप है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। यह उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जाता है जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। यानी झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? इसका आंसर होगा ए, बिहार। तो आइए झिझिया नृत्य के बारे में हम लोग जानते हैं। झिझिया नृत्य बिहार क्षेत्र का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है जो ज़्यादातर दशहरे के अवधि के दौरान बिहार राज्य की महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी की लालटेन को संतुलित करती हैं और इस नृत्य को करती हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किम लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। ये देखते हैं। सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोग के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, चू फाट। आइए देखते हैं ये क्यों मनाया जाता है। चू फाट सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट कंचनजंगा के सम्मान में बनाया जाता है। यह नृत्य भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीप और हरे बांस के पत्तों को लेकर मनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे क्यों मनाया जाता है। इस नृत्य में यह नृत्य भक्ति के गीतों के साथ मक्खन के दीप और हरे बांस के पत्तों को लेकर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की थी? चलिए बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी। कलाश्रम कथक क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। तो जो इसमें पता चल रहा है हमें कि कथक क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने का केंद्रित है। तो हमारे पंडित बिरजू महाराज जी कथक से संबंधित थे जो उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो कथक उत्तर भारत मेन बताए तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। तो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। इसका आंसर होगा ए, छम। इसका आंसर छम होगा, ए। आइए देखते हैं। छम नृत्य जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का यह एक नृत्य है। यह अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई और बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों के नैतिक शिक्षा के लिए मनाया जाता है। और अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। भवई किस राज्य का, यानी भवई डैश का पारंपरिक नृत्य है। भवई किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो आइए जानते हैं भवई किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। इसका आंसर होगा ए, गुजरात। इसका आंसर होगा गुजरात। चलिए, भवई नृत्य जो पश्चिमी में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय नृत्य है, एक शैली है, नृत्य की एक शैली है। इन समुदाय के पुरुषों तार और ताल वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। नृत्य को संगीत प्रदान करने के लिए भवई नृत्य की अक्सर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है, जो गुजरात का एक लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय है। इसमें पर्याय बताना है डांडिया का नृत्य। जो नृत्य डांडिया है इसका पर्याय बताना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, डांडिया नवरात्रि का एक पर्याय रूप है जो डांडिया भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के त्योहारों में मनाया जाता है। यह नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। तो डांडिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है और इसका पर्याय होगा नवरात्रि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, ओट्टुथुल्लल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में लोकप्रिय है। तो इसका आंसर होगा ओट्टुथुल्लल केरल राज्य का नृत्य है जो केरल राज्य में मनाया जाता है। इसका एक नाम है ओट्टनथुलाल। इस समय ओट्टुथुल्लल दिया हुआ है, ओट्टनथुलाल केरल में मनाया जाता है। ये भारत का एक नृत्य काव्यात्मक प्रदर्शन है। इसे 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवयित्रियों में से एक कुंचन नाम्बियार द्वारा पेश किया जाता था। तो ये 18वीं सदी से संबंधित है। ओट्टुथुल्लल और केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का नृत्य है। निम्नलिखित में से कर्नाटक का एक नृत्य है। तो कर्नाटक का नृत्य होगा, पहला है रौफ, ए रौफ, बी कर्मा, सी लावा, डी बायलता। तो आंसर होगा इसका आंसर होगा बायलता, डी। इसका आंसर होगा डी, बायलता। डोलू कुंथनिया कर्नाटक में लोकप्रिय नृत्य प्रदर्शन का एक प्रमुख रूप है, यानी डोलू कुनिथिया। डोलू कुनिथिया को जोरदार ड्रम बीट्स, त्वरित गति और
सिंक्रनाइज समूह रचनाओं की विशेषता है। इसके साथ गायन होता है जो बायलता है। इसी के साथ डोनू कुनुथिया को भी बजाया जाता है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है। तो बायलता कर्नाटक का नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बीच में लग गया है पहले। पौष, यह क्वेश्चन है, पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है डैश के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो किस राज्य के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य एवं संस्कृत का प्रदर्शन करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है इसमें गुजरात, ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा बी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा बी पश्चिम बंगाल। तो पौष मेला एक वार्षिक मेला है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में होता है, जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। और इस मेले का प्रमुख विशेषताओं में बांग्ला लोक संगीत जैसे बाउल, कीर्तन और कोबिन गन के लाइव प्रदर्शन शामिल होते हैं। यानी पौष मेला का स्थानीय शिल्पकारों को प्रदर्शन करता है जो बंगाल के पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य संस्कृति प्रदर्शन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य का नृत्य है कर्मा। ए झारखंड, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो कर्मा बताइए, कर्मा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कर्मा ए झारखंड से संबंधित है। तो कर्मा झारखंड राज्य में मनाया जाता है। कर्म नृत्य जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, देश के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कर्मा नाचिस भी कहा जाता है। यह आदिवासी नृत्य क्रम पूजा के शरद ऋतु उत्सव के दौरान मनाया जाता है। यानी ये शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है। ये झारखंड में होगा, ए झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांडियन नृत्य डैश देश का सामान्य नृत्य है। यानी इसमें देश पूछ दिया है। कांडियन नृत्य किस देश का सामान्य नृत्य है। ए है भारत, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो आइए चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। कांडिया नृत्य किस देश का सामान्य नृत्य है। तो इसका आंसर होगा सी श्रीलंका। इसका आंसर श्रीलंका होगा। कांडियन नृत्य श्रीलंका का लोक नृत्य है। कांडियन नृत्य में विभिन्न नृत्य रूपों को शामिल किया जाता है जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र के कैंडी नामक क्षेत्र के लोकप्रिय और मूल निवासी हैं। तो यानी ये कांडीय नामक क्षेत्र के लोकप्रिय निवासियों द्वारा मनाया जाता है, जिन्हें उदारता के नाम से भी जाना जाता है। और लेकिन ये आज देश के अन्य हिस्से में व्यापक रूप से फैल गया है। तो कांडियन नृत्य देश यानी श्रीलंका, कांडियन श्रीलंका का एक सामान्य नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। यानी कौन सा नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ए लावा, बी धनगर, सी फुगड़ी और डी कोल्काली। तो आइए आंसर देखते हैं कि
कि कौन सा नृत्य गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, धनगर। धनगर नृत्य एक प्रसिद्ध गोवा का नृत्य है जिसे धनगर के नाम से भी जाना जाता है। चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है, यानी सेफर्ड मीन्स चरवाहा, चरवाहा द्वारा किया जाता है। इसे एक नवरात्रि नृत्य भी माना जाता है जिसमें आराधना का एक संलयन शामिल है, जो पूजा और नृत्य का एक जोरदार शस्त्र है। और इनके आशीर्वाद के लिए बीरा देवा या बिरुबा को खुश करने और पूजा करने के लिए किया जाता है। धनगर नृत्य यानी कि धनगारी गाजा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और पारंपरिक मराठी पोशाक जिसमें काठियावाड़ी शैली का सफ़ेद पोशाक और रंगीन रुमाल के साथ पगड़ी शामिल है। यानी इसमें कि एक पोशाक भी होता है, ये अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। मराठी पोशाक है और काठियावाड़ी शैली के अंतर्गत होता है। तो ये धनगर नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा मनाया जाता है, यानी गोवा के। आंसर होगा धनगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है? तो बियाहुला गिद्धा, यानी गिद्धा भी अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप आंसर बता सकते हैं। बियाहुला गिद्धा किस राज्य का एक विवाह के दौरान किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है? ए है उड़ीसा, बी गुजरात, सी पंजाब और डी झारखंड। तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी, पंजाब। ये पंजाब में मनाया जाता है। आपको जैसे हम बताएं कि गिद्धा अगर याद आ रहा होगा तो ये पंजाब में मनाया जाता है, तो उसी का ये रूप है बियाहुला गिद्धा, जो भारतीय राज्य के पंजाब राज्य में शादियों के दौरान मनाया जाता है। इसमें लड़कियां अंगूठे के आकार के एक घेरा बनाती हैं और केंद्र में ढोलकी का उपयोग करती हैं और इस अंगूठे के आकार में वो डांस करती हैं घूम घूम कर। तो बियाहुला गिद्धा पंजाब राज्य से संबंधित है और वहाँ का शादियों के दौरान ये प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा नृत्य है? ए छोबिया, बी कल्लारी पयाट्टू और सी है छाऊ और डी है बवाई। आइए इसका आंसर जानते हैं कौन सा नृत्य है। इसका आंसर होगा सी, छाऊ। छाऊ नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया था। तो छाऊ नृत्य है। छाऊ नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है, यानी कौन सा यंत्र साज है सिक्किम के जो पारंपरिक संगीत से संबंधित है, लिम्बू समुदाय द्वारा बजाया जाता है। आइए इसका आंसर हम ए च्याप ब्रुंग, बी जयरुम सिल्ली, सी नौमती और डी चुटुक्के।
हाँ, तो इसका आंसर होगा च्याब्रंग। लिम्बू या सुब्बा सिक्किमियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक अपने गले में एक संगीत वाद्य यंत्र च्याब्रुंग लटकाते हैं, जो ड्रम को एक तरफ हथेली से और दूसरी तरफ छड़ी से पीटा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा च्याब्रुंग। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, रऊफ लोक नृत्य है जिसका संबंध राज्य से है, यानी रऊफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी जम्मू और कश्मीर। तो इसका आंसर होगा डी जम्मू कश्मीर। रऊफ एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कई लोक नृत्य रूप हैं जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में उत्पन्न और विकसित हुए। इस सुंदर नृत्य रूप में ऐसी महिलाएं जो दो पतियों में से एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं और वसंत ऋतु के दौरान सुंदर वेशभूषा में इस सुंदर नृत्य को करती हैं। रऊफ नृत्य यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नर्तक चमनचेरी कुनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? नाम भी ऐसा है। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंध है? याद भी अच्छे से रखना होगा इसको। पहला ए है सतरिया, दूसरा बी मोहिनीअट्टम, सी कथकली और डी मणिपुरी। इसका आंसर होगा सी कथकली से संबंधित है। चमनचेरी कुन्नी रामन नायर कथकली से संबंधित है। चमनचेरी कुन्नी रामन नायर कथकली की कला का एक अनुभवी हैं। भारत सरकार ने उन्हें, ये इम्पोर्टेड है, भारत सरकार ने उन्हें 2017 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यानी ये भी पूछ सकता है कि भारत सरकार ने 2017 में किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, थोड़ा खेल किस राज्य से संबंधित है? यानी थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए सिक्किम, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा और डी हिमाचल प्रदेश। थोड़ा नृत्य डी यानी कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा नृत्य मनाया जाता है। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश की प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप है। किसी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है और महाभारत के दिनों में जब धनुष और तीर कुल्लू और मनाली की सुरमय घाटियों में रहने वाले पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। यानी थोड़ा हिमाचल प्रदेश का खेल नृत्य है जो मार्शल आर्ट के रूप में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था?
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था? ए नती, बी गरबा, सी बिहू और डी भांगड़ा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ए नती, यानी नती के द्वारा गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया गया था 2015 में। कुल्लू जिला, आइए देखते हैं कि नती कहाँ मनाया जाता है। कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 को 9892 यानी 9892 नर्तकियों, ज़्यादातर महिलाओं द्वारा सबसे बड़े नाट्य नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नर्तकियों का प्रदर्शन कुल्लू में सप्ताह भर चलने वाले दशहरा उत्सव के दौरान हुआ था। यानी 2015 में 9892 नर्तकियों द्वारा, महिलाओं द्वारा मनाया गया था, जो दशहरे के अवसर पर मनाया गया था 2015 में। तो ये नती आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? ए थयाम, बी कुटियाट्टम, सी चक्कयार कुथू, डी तिरुवथिराकल्ली। तो इसका आंसर होगा बी कुटियाट्टम। कुटियाट्टम केरल का नृत्य है जो यूनेस्को, जिसका अर्थ है मलयालम में संगीत संयुक्त अभिनय। कुटियाट्टम का मलयालम में संयुक्त अभिनय कहा जाता है। पारंपरिक कुथू के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। यह पारंपरिक रूप से कुथम्बलम के नाम से भी जाना जाता है और केरल का यह कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हुआ था। इसका आंसर होगा कटियट्टम। केरल का नृत्य में निम्न में से कौन सा कला आते, यानी कि कोटियट्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? यानी कि जो टीसीएस पूछ रहा है वो अपने देश का भी नहीं, अगल बगल के देश का भी याद रखना होगा। तो पाकिस्तान की कौन सा जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ए सिंधी, बी बलूच, सी पश्तून और सी ब्रोहिस। तो इसका आंसर होगा सी पश्तून। पश्तून जनजाति वजीरी नृत्य का पारंपरिक नृत्य के रूप में मनाती है। पाकिस्तान के पश्तून जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य मनाती है। वजीरिस्तान पाकिस्तान के संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र है और इसकी एक विशेषता पश्तून संस्कृति भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? ये तो आसान है थोड़ा। ए पोपीर, बी भवाई, सी सत्रिया और डी पूर्वी। यानी कि इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ए पोपीर। पोपीर जो अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्यों के रूप में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है। यह सुंदर नृत्य रूप पोनुंग नृत्य के साथ बहुत समानता दर्शाता है। यानी एक पोनुंग नृत्य भी जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोपीर नृत्य आमतौर पर मोपीन महोत्सव के अवसर पर
आयोजित किया जाता है। नृत्य मुख्य रूप से युवा लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। कलाकार सफ़ेद पोशाक और विस्तृत हेड गियर पहनते हैं। पोपीर नृत्य भी गुलास द्वारा किया जाता है, गालोस द्वारा मनाया जाता है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश का पोपीर नृत्य है। और सत्रिया तो ये जो सी नंबर है, सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है जो असम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली अब आएगा। पहले हम स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री इतिहास, उसके बाद जियोग्राफी भूगोल, उसके बाद यानी सब जीएस के जो हैं वो कंप्लीट होंगे सब्जेक्ट। और पहले हम स्टैटिक जीके पर लगे हुए हैं, तो स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे। यह नृत्य था और नृत्य का ये पार्ट 1 था। इसमें कम से कम 5 पार्ट आएंगे और 125 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो टीसीएस द्वारा 2018, 19, 20 में पूछे गए हैं। और इतने वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, और आगे भी देखते रहिए। चलिए बाय बाय।